हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में एक ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर जो मैं स्टार्ट किया हूँ खुद, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी चीज़ को पढ़ाऊँ भी तो डबल मेरा फ़ायदा होगा, एक आप लोग का भी होगा और एक मेरा रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। मैथ का वो को मतलब मैथ में रोका नहीं हूँ, मैथ का मैं सोच रहा हूँ कि पेन पे से अच्छा है ना कि वो डिजिटल पे पढ़ाएँ। थोड़ा सा वेट करना होगा, जस्ट कुछ दिन के बाद वो सारा हो जाएगा। पेन उसमें अभी नहीं आया है, इसलिए मैं उस पे नहीं बना पा रहा हूँ टैब पे। तो मैथ का कोर्स जल्दी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएगा। ठीक है, तो आज हिस्ट्री पढ़ाते हैं और हिस्ट्री में हम अपन मिडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना तो पता होगा ना कि इंडियन हिस्ट्री में मैं एक व्यू दे देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो भारत के इतिहास में बच्चों इसका 3 मेजर पार्ट होता है। पहला जो मेजर पार्ट होता है वो होता है एंशियंट हिस्ट्री। ओके, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मिडाइवल हिस्ट्री। ओके, और तीसरा जो पार्ट होता है ना बच्चों, वो पढ़ना होता है अपन को मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब होता है आधुनिक भारत, मिडाइवल हिस्ट्री का मतलब होता है मध्यकालीन भारत, और एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है कि प्राचीन भारत, मतलब प्राचीन इतिहास। सॉरी यार, मिडाइवल हिस्ट्री का मतलब मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब आधुनिक इतिहास। तो इंडियन हिस्ट्री हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है वो आईएएस के मेंस में, और अगर कोई नेट जेआरएफ ये सब एग्जाम होते हैं वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। हम लोग का जो कोर्स है एसएससी ये सब प्लेटफॉर्म पे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछा जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री इतना वास्ट सिलेबस है कि इसको ही पढ़ने में आपको बहुत दिन लग जाते हैं, अप्रॉक्स 2 मंथ मैं मिनिमम लेके चलता हूँ। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ाएंगे वो भी, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं ना मिडाइवल हिस्ट्री, फिर पढ़ाएंगे एंशिएंट, फिर मॉडर्न। ठीक है, तो मिडाइवल हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं बच्चों। मिडाइवल हिस्ट्री आप लोग को पता होगा, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो मध्यकालीन भारत। इसका पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, तो 712 एडी से लेके 707 तक होता है। ठीक है, मतलब 712 एडी से शुरुआत होता है और 1707 तक ईस्वी तक जाता है मिडाइवल हिस्ट्री। इतना 1000 पीरियड, मतलब ये कहलाता है लगभग 1000 पीरियड हुआ ना, इसके बीच का 1000 पीरियड जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री का पीरियड आता है। ठीक है, अब हम लोग 712 से हम मिडाइवल इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ से? 712 ईस्वी से अपन मिडाइवल मतलब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। और क्योंकि हम ये जानते भी हैं, आप लोग कहीं हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे कि हमारे देश पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था ना, वो 712 ईस्वी में ही हुआ था। हमारा हिंदुस्तान पे सबसे पहला जो मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। पता होगा ना बच्चों कि सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हमारे देश पे किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। ये ईस्वी याद रखिएगा। ओके, और इसे और हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे इस मिडाइवल हिस्ट्री में? मोहम्मद बिन कासिम के एंट्री से लेके हिंदुस्तान में जब इसका एंट्री हुआ था, आक्रमण किया था, और कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे? तो मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ जब हुई थी, कब हुई थी? मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ तो 1707 ईस्वी में हुई थी। वहाँ तक हम लोग पूरा कवर करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है, समझ में आया? मैं एक व्यू दिया कि मोहम्मद बिन कासिम का एंट्री भारत में जब वो आक्रमण के लिए एंट्री किया था, वहाँ से लेके हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? मुगल बादशाह औरंगजेब के डेथ तक, 1707 में जब वो उसका डेथ हुआ था। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान में मतलब आने से लेकर हम लोग कहाँ तक कवर करेंगे? मुगल बादशाह तक करेंगे। ठीक है, औरंगजेब तक। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम जो रूल किया था इंडिया में, तो ये हम लोग ध्यान रख के पढ़ेंगे। और ये जो मुस्लिम रूल इन इंडिया हुआ था ना बच्चों, मतलब जो भारत पे जो मुस्लिम शासक जो राज किए थे वो किस धर्म के अनुसार चलेगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम धर्म।
किसके आधार पे चलेगा? मुस्लिम रूल इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम धर्म के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक व्यू देना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्या है ये इस्लाम धर्म। ठीक है, तो मैं इसका व्यू देता हूं। अभी पहला लेक्चर है तो मज़ा से पढ़िएगा, थोड़ा सा स्टोरी टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आई होप मज़ा आएगा आप लोग को भी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और ये आखिर है क्या। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे 712 ईस्वी में भी आएंगे, फिर शुरुआत करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेना कि मुस्लिम जो रूल इंडिया में कर रहे थे वो किस धर्म के अनुसार कर रहे थे। तो किस धर्म के अनुसार वो चल रहे थे? तो इस्लाम धर्म के अनुसार चल रहे थे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर इस्लाम धर्म होता क्या है और इसका उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस्लाम जो होता है ना वो रिलीजन होता है, जिसे बोला जाता है इस्लाम जो धर्म होता है उसे आप बोला जाता है एक एकस्वरवाद, मतलब बोला जाता है एकस्वरवाद धर्म बोला जाता है। एकस्वरवाद धर्म का मतलब होता है ना कि कहने का मतलब है कि इसमें एक ही ईश्वर होते हैं। मतलब इस्लाम धर्म में जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली वन गॉड होते हैं। मतलब इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ एक गॉड को ही दिया जाता है। उस एक ईश्वर को ही इस्लाम धर्म में अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और पर्शियन लैंग्वेज में बच्चों इसे खुदा बोला जाता है। तो जो नोट करवाने का चीज़ है वो नोट करवा देंगे, लेकिन अभी सुनिए, स्टोरी टाइप है, थोड़ा सा सुनिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम क्या बोले कि जो मुस्लिम रूल इन इंडिया मतलब भारत पे जो मुस्लिम शासक जो किए थे, भारत पे जो शासक मतलब मुस्लिम जो लोग आए थे रूल करने, वो किस धर्म के अनुसार? तो इस्लाम धर्म के अनुसार। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म होता क्या है, इसका उदय कैसे हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम जो होता है एक रिलीजन होता है जो कि उसमें माना जाता है कि इसमें एक ही ईश्वर को माना जाता है। मतलब इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ ओनली वन गॉड को दिया जाता है, जिसे कि अरबी भाषा में अल्लाह बोलते हैं इस्लाम के लोग, और पर्शियन लैंग्वेज में खुदा मानते हैं, मतलब खुदा बोला जाता है। ठीक है, तो हम अभी बताएं कि जो इस्लाम होता है वो एकस्वरवाद धर्म होता है। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है ना बच्चों कि अल्लाह एक है और इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। मतलब ही इज सुप्रियर। सुप्रियर का मतलब वो सर्वोच्च है। तो इस्लाम धर्म में क्या माना जाता है कि अल्लाह एक ही है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। मतलब ही इज सुप्रियर, मतलब वो सर्वोच्च है। और अगर आप उसे इमेजिन करने की भी कोशिश करें, मीन्स यह बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म में ये बोला जाता है कि आप अल्लाह को इमेजिन करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो वो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो आप एक बात बताओ, जो चीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्या उसकी तस्वीर बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो चीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते उसका तो हम तस्वीर नहीं बना सकते। इसलिए अल्लाह का कोई भी सूरत, मतलब इस्लाम धर्म में जो अल्लाह मानते हैं लोग, उनका कोई भी सूरत और मूरत नहीं होता है। इसलिए इस्लाम धर्म में बच्चों मूर्ति पूजन पूरी तरह से बंद है, मतलब बैन लगा हुआ है। आप लोग अगर मुस्लिम फ्रेंड होंगे आपके तो आप पूछिएगा कि जो इस्लाम मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं उसमें अल्लाह का मूर्ति पूजन नहीं होता है, क्योंकि ये बोला जाता है इस्लाम धर्म में कि हमारा जो अल्लाह है वो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बियॉन्ड इमेजिनेशन का मतलब जो चीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते उसका कोई भी तस्वीर नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ इस्लाम धर्म का, फिर क्लाइमेक्स एंट्री होगा किससे? मोहम्मद बिन कासिम जब एंटर करेगा उस समय फिर चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, स्टोरी टाइप से आपको बताऊंगा और आई होप आप लोग को मजा आएगा। जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज लिखवाना होगा वो मैं जरूर लिखवाऊंगा, नहीं तो अभी सुनो, ठीक है। तो अब होता है कि इस्लाम धर्म, मैंने आपको व्यू दिया क्या होता है, तो इस्लाम धर्म को फॉलो कैसे करते हैं लोग, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना बच्चों कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने का क्या रूल है। तो इसके 5 पिलर बताए गए हैं इस्लाम धर्म में कि 5 स्तंभ होते हैं। पिलर का मतलब स्तंभ होते हैं। पहला जो स्तंभ है वो है क्या? पहला जो स्तंभ है बच्चों वो बोला जाता है बिलीव इन कलमा। कलमा एक होता है, कलमा पर विश्वास करो और कलमा पर एतवार करो। जो व्यक्ति कलमा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि कलमा क्या है। तो कलमा कुछ पवित्र शब्द हैं इस्लाम धर्म में। तो यहाँ पहला जो पिलर है कि इस्लाम धर्म को कैसे फॉलो करें, इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पिलर क्या है? बिलीव इन कलमा, मतलब कलमा पर विश्वास और एतवार करो। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है वही व्यक्ति सच्चा मुसलमान कहलाता है।
लेकिन मैं भी बताया कलमा क्या है, कलमा है एक कुछ पवित्र शब्द कहलाता है इस्लाम धर्म में, ठीक है। इसका मतलब, कलमा का मतलब अल्लाह एक है और इसके जैसा कोई भी नहीं है। ओके, अभी बताया ना कि अल्लाह इस्लाम धर्म में क्या माना जाता है कि एक है, उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं कि हज़रत मोहम्मद, मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा हज़रत मोहम्मद कौन थे। तो हज़रत मोहम्मद जो थे फाउंडर ऑफ इस्लाम थे, फाउंडर ऑफ क्या थे, इस्लाम थे। और वही जो है हज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर थे, अल्लाह के क्या थे, आखिरी मैसेंजर थे। और जो व्यक्ति बिना सवाल किए हुए विश्वास करता है कलमा पर, वही सच्चा मुसलमान कहलाता है। इसमें यह दिया गया है पहला पिलर में कि इस्लाम को कैसे फॉलो करें। तो पहला यहाँ पे पिलर है कि आप कलमा पे विश्वास करिए, कलमा पे एतबार करिए, और जो व्यक्ति बिना सवाल किए हुए कलमा पर विश्वास करता है वही सच्चा मुसलमान होता है। और इसमें बोला गया है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, या पैगंबर भी बोला जाता है इनको, मैं पढ़ाऊंगा आगे इनके बारे में कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो ही फाउंडर थे इस्लाम के, ठीक है। तो इसमें वही आखिरी मैसेंजर थे अल्लाह के, मतलब उन्हें माना जाता है कि वही आखिरी मैसेंजर थे अल्लाह के, मतलब लोगों में मैसेज बांटते थे अल्लाह, मतलब वो बोलते थे ना कि अल्लाह ने मुझे भेजा है मैसेंजर के रूप में प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, बस मैं अभी इंट्रो दे रहा था कि जो हज़रत मोहम्मद थे, या इनको बोला जाता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब, बात सेम ही है, ठीक है। तो वही आखिरी मैसेंजर थे, कौन, अल्लाह का। तो पहला पिलर क्या है बच्चों, मतलब इस्लाम धर्म को कैसे फॉलो करते हैं लोग। तो पहला है कि बिलीव इन कलमा, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है कि द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन, दूसरा पॉइंट क्या है इसी पिलर में, कि द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन कलमा इज नोन एज काफिर। क्या बोला जाता है, ये काफिर वर्ड आप लोग कहीं भी हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सुनते होंगे कि जब मुस्लिम आक्रमण, जब हमारे देश में आक्रमण किया था, तो उसने बोला था कि हिंदुस्तान जो है वो काफिरों का देश है। काफिरों का इन द सेंस कि हिंदुस्तान जो है गैर मुसलमानों का देश है। काफिर का मतलब होता है द पर्सन who does not believe in, the person who does not believe in, the person who does not believe in kalma, the person who does not believe in kalma is known as काफिर। और काफिर का मतलब होता है कि गैर मुसलमान। तो जब मुस्लिम आक्रमण हमारे देश में हिंदुस्तान पे किए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि जो हिंदुस्तान है वो काफिरों का देश है। काफिरों का मतलब गैर मुसलमानों का देश है। समझ में आ रहा है क्या। दूसरा पिलर क्या है बच्चों इस्लाम को मतलब फॉलो करने का, वो है कि एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज करता है। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। और हम सब जानते हैं कि जुम्मे की जो नमाज होती है वो मस्जिद में पढ़ा जाता है। जुम्मे की नमाज का मतलब फ्राइडे की नमाज या शुक्रवार की जो नमाज है वो मस्जिदों में पढ़ा जाता है। तो ये दूसरा पिलर था कि एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। और नमाज कब पढ़ते हैं लोग, जब मस्जिद से सुनते, जानते हो ना मस्जिद, जब मस्जिद से लाउड स्पीकर से जब अजान मतलब लगाई जाती है। अजान लगाई जाती है का मतलब क्या है बच्चों, कि अजान एक अरबी भाषा है। जो अजान जो है एक अरबी भाषा है, जहाँ मतलब जिससे मस्जिद से वो आवाज़ लगाई जाती है, तब जाकर लोग क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। तो एक सच्चा मुसलमान, दूसरा पिलर में बताया गया है कि एक सच्चा मुसलमान मतलब एक दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, ठीक है। तीसरा पिलर क्या बताया गया है कि एक सच्चा मुसलमान रमजान के टाइम रोजा रखता है। क्या, एक सच्चा मुसलमान, इस्लाम धर्म का ये सब बताया गया है कि आप मतलब कैसे फॉलो करें। तो एक सच्चा मुसलमान रमजान टाइम में रोजा रखते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि रमजान के बाद ही ईद मनाई जाती है, ठीक है। चौथा पिलर क्या है कि एक सच्चा मुसलमान जीवन में एक बार अगर पॉसिबल हुआ तो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक बार हज यात्रा जरूर करेगा। हज यात्रा का मतलब, हज यात्रा कहाँ करते हैं इस्लाम या मुस्लिम लोग, तो मक्का और मस्जिदा, मक्का एंड मदीना में। ये मक्का और मदीना कहाँ है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये मक्का और मदीना है कहाँ, किस शहर में, तो सऊदी अरब में। कहाँ, सऊदी अरब में 2 शहर का नाम है मक्का और मदीना। तो ये चौथा पिलर में बताया गया है बच्चों कि एक सच्चा मुसलमान जो होता है वो जीवन में एक बार जरूर हज यात्रा पे जाता है। हज यात्रा कहाँ, मक्का एंड मदीना। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े ये पिलग्रिम्स भी कहे जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ यात्रा। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्रा मक्का और मदीना ही कहा जाता है, ठीक है, जो सऊदी अरब में 2 शहर का नाम है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। 5वां जो
लास्ट पॉइंट है जो कि ये बताया गया है। पांचवा क्या है लास्ट पॉइंट, पिलर, जो कैसे इस्लाम धर्म को फॉलो करो। इसमें 5 पिलर मैंने बोला, 4 पिलर डिस्कस कर दिया। पांचवा पिलर क्या है कि एक सच्चा मुसलमान जीवन में मतलब जकात करता है। जकात का मतलब है दान देना। ये इस्लाम मतलब ये वर्ड है जकात। जकात का मतलब दान देना। मतलब एक सच्चा मुसलमान अपने 1 साल की कमाई का 2.5% दान देता है। 2.5% का मतलब अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/40। मतलब 1 साल में जो भी कमाया है वो 1/40 वो दान दे दे। और दान इस प्रकार से दे कि अगर आप बायां हाथ से दिए हो तो दाहिना हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप कितना दान दिए हो। इसका मतलब आप जो भी दान दिए हो उसे गुप्त रखो किसी दूसरे से। तो एक सच्चा मुसलमान जो भी 1 साल में जितना भी इनकम है उसका अगर वो 1/40 दान देता है, जकात करता है, जकात का मतलब इन द सेंस दान देना, तो वो एक सच्चा मुसलमान है। और यही 5 पिलर बताया गया है कि हम कैसे इस्लाम धर्म को फॉलो करें। ठीक है, तो अभी ओवरव्यू बस इस्लाम धर्म पे दे रहे हैं कि उसका कैसे ओरिजिन हुआ, उदय हुआ और आखिर इस्लाम धर्म है क्या। फिर मैं इंटर करूंगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, एक नज़र डालते हैं बच्चों इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो अभी मैंने एक पर्सन का नाम बताया जिनका नाम था कि फाउंडर ऑफ इस्लाम जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा बच्चों, नोट करिएगा। फाउंडर ऑफ इस्लाम जो थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब, जिसे आप बोल सकते हो प्रॉफिट मोहम्मद साहब। प्रॉफिट मोहम्मद साहब मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब। तो फाउंडर ऑफ इस्लाम कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म कब हुआ था बच्चों? जिनका जन्म हुआ था 570 एडी में, ईस्वी में, जो कि कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में। अभी मैंने बताया सऊदी अरब में एक शहर है जिसका भी मैंने नाम बताया था, मक्का में। मक्का में हुआ था इनका जन्म। किनका? हजरत मोहम्मद साहब। याद रखिएगा कौन थे? फाउंडर ऑफ इस्लाम थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में एक शहर है मक्का, वहाँ हुआ था। और याद रखिएगा कि 610 ईस्वी में ही गॉट इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है बच्चों महाज्ञान की प्राप्ति कर लेना। महाज्ञान की प्राप्ति कर लेना मतलब हजरत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में ही इनलाइटमेंट की प्राप्ति कर लिए थे, मतलब महाज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। कहाँ किए थे? तो ये भी याद रखिएगा, हीरा नामक केव में किए थे। हीरा नामक केव में उन्होंने 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। मतलब हीरा नामक गुफा में वो लंबे लंबे समय तक तपस्या करते थे बच्चों। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और एक बार जब लंबे समय से इसी हीरा नामक गुफा में तपस्या कर रहे थे ना, और जब वो बाहर निकले गुफा से तो उनके हाथ में एक पुस्तक थी जिसका नाम कुरान था। क्या? कुरान। कुरान एक होता है मुसलमान में, एक ग्रंथ होता है कुरान। ठीक है, तो जब हजरत मोहम्मद साहब एक लंबे समय से उस हीरा नामक गुफा में तपस्या कर रहे थे ना, तो जब बाहर निकले तो उनके हाथ में एक कुरान नामक किताब उनके हाथों में थी। ठीक है, और उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह ने ही हमें फरिश्ते को मेरे पास भेजा था, जिसका नाम क्या बोला था उन्होंने? हजरत मोहम्मद साहब ने जिब्राइल। मतलब जब वो गुफा से निकले तो उनके हाथों में क्या थी? एक कुरान नामक पुस्तक थी। और उन्होंने लोगों से कहा ना कि अल्लाह ने ही हमें अल्लाह ने ही अपने फरिश्ते को मेरे पास भेजा। और उस फरिश्ते का नाम क्या बताया उन्होंने? जिब्राइल। कि अल्लाह ने एक जिब्राइल नामक फरिश्ते को हमारे पास भेजा, ये संदेश दिया और बताया कि तुम अल्लाह के ही दूत हो और मैसेंजर हो। जिब्राइल ने किसको बोला? ये हजरत मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसका नाम क्या था? जिब्राइल। और जिब्राइल ने ये हजरत मोहम्मद से कहा कि तुम ही अल्लाह के दूत हो और मैसेंजर हो। और उसी जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद साहब को एक पवित्र पुस्तक दी जिसका नाम क्या था? कुरान था। और वो जिब्राइल हजरत मोहम्मद साहब से क्या कहा कि आप जाओ इस पुस्तक का प्रचार करना, आप मेरी बातों पर विश्वास, मतलब उन्होंने कहा, हजरत मोहम्मद साहब लोगों से कहा कि ये सब मेरी बातों पे विश्वास करो। ऐसा हुआ था मेरे साथ कि अल्लाह ने ही एक फरिश्ते जिब्राइल को हमारे पास भेजा और ये पुस्तक, कुरान नामक पुस्तक हमारे हाथों में दी और बोला, जिब्राइल ने हमसे बोला कि अल्लाह ने तुम्हें एक मैसेंजर के तौर पे भेजा है, भेजा है और तुम जाओ इस
कुरान नामक पुस्तक का प्रचार करो। ये हजरत मोहम्मद साहब लोगों से बता रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। जब लोगों ने इनका बातों पर बिना सवाल किए हुए विश्वास करने लगे, उनकी बातों पर भरोसा करने लगे, वही सच्चा मुसलमान कहलाने लगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मतलब हजरत मोहम्मद साहब के बातों पर जो लोग बिना सवाल किए हुए विश्वास कर रहे थे, वही सच्चा मुसलमान उस टाइम कहला रहे थे। और इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो याद रखिएगा 7th सेंचुरी से शुरुआत हुई थी। इस्लाम धर्म की कब शुरुआत हुई थी? 7th सेंचुरी से ही शुरुआत हुई थी। इसके बाद मोहम्मद साहब ने स्पीच देना शुरू किया, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते गई। कौन? हजरत मोहम्मद साहब ने फिर क्या शुरू किया? स्पीच देना शुरू किया, फिर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते गई और इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से इनसिक्योर फील करने लगे। कौन? जो ऑलरेडी जिनका ऑलरेडी धर्म एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब कौन कौन लोग इनसिक्योर फील करने लगे? हजरत मोहम्मद साहब का जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो जो धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे दुनिया में, वो क्या करने लगे? वो इनसिक्योर फील करने लगे। पहले कौन कौन धर्म एग्जिस्ट कर रहा था? क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म था, यहूदी धर्म था, पारसी धर्म था, और ये सब जो धर्म था वो हजरत मोहम्मद साहब को जब पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही थी हजरत मोहम्मद साहब का, तो इनसे इनसिक्योर फील करने लगे थे। कौन? जिनका धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। और उन लोग ने मिलके हजरत मोहम्मद साहब को क्या किया? उस मक्का से बाहर निकलवा दिया, जहां पहले उनका जन्म हुआ था, जहां पे उन्होंने एनलाइटमेंट की प्राप्ति की थी, महाज्ञान की कहां प्राप्ति की थी? मक्का में। वहां से इन धर्म के लोगों ने, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, फारसी धर्म के लोगों ने मिलकर इनको मक्का से बाहर निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि इनसिक्योर फील करने लगे थे अलग धर्म के लोगों ने, जब इनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था। तो क्या हुआ? 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से कहाँ शिफ्ट कर लिया? मदीना में चले गए। वो मदीना में, जो कि सऊदी अरब में ही एक शहर का नाम है, अभी बताया था ना। तो मक्का से उनको बाहर निकाल दिया गया, तो वो कहाँ चले गए? मदीना में। और ये जो इनका जर्नी था, मक्का से मदीना जाने का जो जर्नी था ना, वो इस्लाम धर्म में क्या बोला जाता है? तो हिजरत नाम दिया जाता है इसको। हिजारत पढ़ा जाता है इसको, हिजारत। मतलब मक्का से जो मदीना का जर्नी था, जाने का जर्नी था, उसको इस्लाम धर्म में क्या बोला जाता है? हिजारत बोला जाता है। और जिस साल मोहम्मद साहब गए, जिस 622 ईस्वी में गए ना मक्का से मदीना, जब इनको बाहर निकाल दिया गया मक्का से, तो मदीना में शिफ्ट हो गए। तो 622 जिस साल में मोहम्मद साहब गए, उसी साल इस्लामिक कैलेंडर शुरुआत हुई, मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसका नाम क्या था? हिजरी संबत से मुस्लिम कैलेंडर चलता है। याद रखिएगा ये बात, हिजरी संबत से। जैसे कि हिंदू जो कैलेंडर है वो किस संबत से चलता है? तो याद होगा आपको, विक्रम संबत से चलता है। उसी तरह से जो मुसलमान का जो कैलेंडर है वो हिजरत संबत से चलता है। तो जिस साल हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, उसी साल इस्लामिक कैलेंडर या मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई, जो किस संबत से चलता है? हिजरी संबत से चलता है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आगे पढ़ें, आगे डिटेल बताएं। बिल्कुल। तो आप लोग याद रखिएगा कि फाउंडर ऑफ इस्लाम कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। 610 ईस्वी में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। 622 ईस्वी से वो मक्का से मदीना चले गए थे। हिजरी संबत, मुस्लिम कैलेंडर मुस्लिम जो कैलेंडर है वो हिजरी संबत से चलता है। और 632 ईस्वी में इनका मदीना में ही डेथ हो जाता है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का डेथ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन जब हजरत मोहम्मद साहब का डेथ हुआ बच्चों, तो एक सवाल मन में सबके पैदा हुआ कि इनका सक्सेसर कौन होगा। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई 632 ईस्वी में, तो ये सवाल सबके मन में पैदा हुआ कि इनका सक्सेसर कौन होगा। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो हजरत मोहम्मद साहब का पहला शिष्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसाइबल कौन थे? और उन्हीं के दामाद थे। हजरत मोहम्मद साहब के जो पहले शिष्य थे वो कौन थे? उन्हीं के दामाद थे, सन इन लॉ ही थे, जिनका नाम क्या था? अली नाम था। क्या ये क्वेश्चन एराइज हुआ जब हजरत मोहम्मद साहब चले गए
स्वर्गवास चले गए, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब हज़रत मोहम्मद साहब का सक्सेसर कौन बनेगा। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जो पहला शिष्य थे वो उन्हीं के दामाद थे, सन इन लॉ थे, जिसका नाम अली था। तो ये दावा मतलब जो उत्तराधिकारी बनने का जो दावेदार था, मतलब मजबूत दावेदार थे, वो अली ही थे। क्यों? क्योंकि यही पहले शिष्य भी थे और उनके दामाद भी थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पहला उत्तराधिकारी बने वो उन्हीं के एक और शिष्य बने, वो अली नहीं बने। वो कौन बने? अबू बकर बने। नाम याद रखिएगा बच्चों। मतलब अली तो दावेदार थे कि अली ही उत्तराधिकारी बनने के दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, बट बने कौन? उन्हीं के एक और शिष्य थे। वो कौन थे? अबू बकर। अबू बकर बन गए पहला सक्सेसर हजरत मोहम्मद साहब के। तो उत्तराधिकारी पहले कौन बने हजरत मोहम्मद साहब के? अबू बकर। तो याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर पहले बने वो अबू बकर बने। और इस्लाम धर्म में ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस्लाम धर्म में जो सक्सेसर का है, मतलब जो बोलते हैं हम लोग उत्तराधिकारी, वो इस्लाम धर्म में क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है खलीफा। मतलब जो हम लोग सक्सेसर वर्ड यूज करते हैं, उत्तराधिकारी वर्ड यूज करते हैं, वो इस्लाम धर्म में क्या कहलाता है? खलीफा। मतलब हजरत मोहम्मद साहब के पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हजरत मोहम्मद साहब के पहले खलीफा कौन बने? तो अबू बकर बने। ठीक है, खलीफा क्या कहलाता है? जो हम लोग अभी वर्ड यूज कर रहे थे सक्सेसर, उत्तराधिकारी, वो इस्लाम धर्म में क्या बोला जाता है? उसको खलीफा बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या? खलीफा कौन थे बच्चों? वो इस्लाम धर्म के एक गुरु, बड़े गुरु माने जाते थे, जिनका नाम पे खलीफा रखा गया था। तो जो सक्सेसर हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी, वो इस्लाम धर्म में खलीफा बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हजरत मोहम्मद साहब के पहले खलीफा कौन हुए? तो अबू बकर हुए। कोई दिक्कत है? और हजरत मोहम्मद साहब के मर जाने के बाद पहले खलीफा बने अबू बकर। उसके बाद कौन बने बच्चों? अबू बकर के बाद कौन बने थे? तो याद रखिएगा नाम, उमर बने थे। उमर के बाद उस्मान बने और उस्मान के बाद अली बने। मतलब चौथे नंबर पे ये सक्सेसर बने। पहला नंबर पे अबू बकर, दूसरा पे अबू बकर के बाद उमर बने, उस्मान बने, चौथे नंबर पे अली बने सक्सेसर। ठीक है, यहीं से डिस्प्यूट शुरू होता है बच्चों। जब चौथे नंबर पे उत्तराधिकारी अली बने, मतलब खलीफा अली बने, तो यहीं से एक डिस्प्यूट हुआ कि कुछ, मतलब हजरत मोहम्मद साहब के डेथ के 40 साल के भीतर ही 4 खलीफा हो चुके थे। अभी दिखाया ना कि पहले नंबर पे अबू बकर बने, दूसरे पे उमर बने, तीसरे पे उस्मान बने, चौथे पे अली बने खलीफा। मतलब मोहम्मद साहब के 40 साल के, मतलब मरने के 40 साल के भीतर ही 4 खलीफा हो गए थे। तो जब अली बने चौथे नंबर के खलीफा, उसी समय एक डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ मुस्लिम कम्युनिटी में। मतलब टोटल 100% मुस्लिम कम्युनिटी थे, उसमें से 10 से 15% जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो अली को ही पहला सक्सेसर मानते थे, मतलब खलीफा मानते थे। वो बोलते थे कि हमारे जो पहले खलीफा हैं, हम जिसको मानेंगे वो अली ही है हमारे लिए। और 80 से 85% जो कम्युनिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी, वो अबू बकर को मानती थी कि मेरे जो पहले खलीफा हैं वो अबू बकर है। इसी से डिस्प्यूट शुरू हो गया मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, तो इसी कारण से जो इस्लाम है बच्चों, वो 2 कम्युनिटी में डिवाइड हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस्लाम जो है वो डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटी। ओके, इस्लाम धर्म जो है वो 2 कम्युनिटी में डिवाइड हो जाता है इसी कारण से। क्यों? क्योंकि 10 से 15% लोग जो थे वो अली को ही अपने पहले खलीफा मानते थे। उनका बोलना था कि ये मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद भी अली थे और पहले शिष्य भी अली थे। तो हम, मेरे जो पहले खलीफा हम जिसको मानेंगे वो अली ही है हमारे लिए, अबू बकर नहीं है। लेकिन 80 से 85% लोग अबू बकर को मानते थे। इसके वजह से जो इस्लाम जो ये था वो डिवाइड हो जाता है मतलब डिवाइड हो जाता है 2 कम्युनिटी में। पहला जो कम्युनिटी बनता है बच्चों, वो बनता है शिया मुसलमान, और दूसरा कम्युनिटी क्या बन जाता है? सुन्नी मुसलमान। क्या? ध्यान से सुनिएगा, जो 10 से 15% मुसलमान जो अली को पहला खलीफा मानते थे, वो शिया मुसलमान के अंदर आ गए। और सुन्नी मुसलमान के अंदर कौन आ गए? जो 80 से 85% मुसलमान जो अपना पहला खलीफा अबू बकर को मानते थे, वो इसके अंदर आ गए, सुन्नी मुसलमान के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना होती है बच्चों, जिससे शिया और सुन्नी मुसलमान के बीच में कट्टर दुश्मनी हो जाती है। क्या सुनना चाहेंगे वो स्टोरी? बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूं कि एक ऐसी घटना होती है उसके बाद, जिसके कारण से शिया मुसलमान और
सुन्नी मुसलमान में एक कट्टर दुश्मनी हो जाती है। वो क्या स्टोरी है सुनिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? मैंने अभी बताया अली थे। अली का जो बेटा था उसका नाम हुसैन था। अली का बेटा का नाम क्या था बच्चों? जो सन था उसका नाम था हुसैन। ठीक है, तो अली के बाद मतलब अली जब खलीफा बना उसके बाद जो अगला जो दावेदार था, सबसे बड़ा दावेदार था खलीफा बनने का, वो उसका बेटा ही था हुसैन। अली के बाद मतलब जो सबसे बड़ा दावेदार था खलीफा बनने का वो कौन था? अली का बेटा हुसैन ही था। लेकिन उस समय एक बगदाद जगह का नाम है बगदाद, वहाँ का शासक रूलर वो भी चाहता था, वो खुद चाहता था कि मैं इस्लाम धर्म का खलीफा बनना चाहूँ। मतलब वो उस समय जो बगदाद एक जगह था वहाँ का जो रूलर था, शासक था, वो भी चाहता था कि मैं इस्लाम धर्म का खलीफा बनूं। लेकिन सबसे बड़ा दावेदार कौन था? अली के बाद चौथा नंबर का जो बना था अली खलीफा, उसके बाद कौन दावेदार था? उसका बेटा हुसैन दावेदार था। लेकिन बगदाद में जो शासक कर रहे थे, बगदाद एक जगह का नाम है, उस समय जो शासक वहाँ के थे वो चाहते थे कि मैं इस्लाम धर्म का खलीफा बनूं। तो बगदाद के शासकों ने सिया के द्वारा एक सूचना भिजवाया किसके पास? हुसैन के पास, कि वो बगदाद के शासक हुसैन से वार्ता करना चाहते हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा पहुंचवाया? बगदाद के शासकों ने सिया के द्वारा पहुंचवाया कि जाइए आप हुसैन को बोलिए कि बगदाद के शासक उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। तो सिया ने उनके पास संदेश पहुंचवाया कि बगदाद के शासक ने आपको बुलाया है वार्तालाप करने के लिए। तो हुसैन जो थे वो अपने घुड़सवारी से निकल पड़े बगदाद के शासकों से वार्तालाप करने के लिए। और जब वो मिलने गए बगदाद के शासकों से तो वहाँ अटैक कर दिया। कौन? बगदाद के शासक ने। और एक लड़ाई लड़ी गई 680 ईस्वी में, जिसका 680 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी गई, इसको याद रखिएगा इस ईयर को। 680 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी गई जब हुसैन मिलने गए बगदाद के शासकों से, जिसको नाम दिया जाता है करबला का युद्ध। किसका? करबला का युद्ध लड़ा जाता है हुसैन और बगदाद के शासकों के बीच, जो कब लड़ा जाता है? 680 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो जब हुसैन मिलने गए बगदाद के शासकों से तो वहाँ एक लड़ाई छिड़ गई। और 680 ईस्वी में इस लड़ाई को जो इसे बोला जाता है 600 ईस्वी में इस लड़ाई को, युद्ध का नाम जो दिया जाता है वो करबला का युद्ध दिया जाता है, जो कब लड़ा गया? 680 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो इसी करबला का युद्ध में हुसैन को मरवा दिया जाता है। किसके द्वारा? बगदाद के शासकों को द्वारा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? मतलब बगदाद के शासक भी चाहते थे कि हम इस्लाम के खलीफा बने। और सबसे बड़ा दावेदार कौन था? अली का बेटा हुसैन था। तो बगदाद के शासकों ने सिया मुसलमान के द्वारा ये संदेश पहुंचवाया कि जाइए हुसैन को बोलिए कि बगदाद के शासक ने उसे बुलाया है वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए। तो सिया ने इन्फॉर्मेशन पहुंचवाया, हुसैन गए वार्तालाप करने के लिए, तो बगदाद के शासक ने उन पे अटैक कर दिया। और 680 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया वहाँ, करबला का युद्ध, जिसमें हुसैन को मरवा दिया जाता है। किसके द्वारा? बगदाद के शासकों के द्वारा। इसी कारण से सिया और सुन्नी में कट्टर दुश्मनी पैदा हो जाती है। मतलब सिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान में। क्यों? क्योंकि सुन्नी मुसलमान ये बोलते हैं कि जो हुसैन का मृत्यु हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? सिया है, ना कि बगदाद के शासक है। क्यों? क्योंकि सिया ने ही तो इन्फॉर्मेशन दिया कि जाइए बगदाद के शासक ने आपको बुलाया है वार्तालाप के लिए। लेकिन सिया ने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंसिटी नहीं था कि मैं हुसैन को मरवाना चाहता था। मुझे भी ये गम है, मुझे भी ये शोक है कि हुसैन के मर जाने का, मतलब बगदाद के शासक ने उसे मारा है उसका मुझे भी शोक है, कष्ट है, दुख है। इसी कारण से हर साल मुहर्रम मनाया जाता है बच्चों। तो मुहर्रम मनाने का कारण क्या है? मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि वो मातम दिवस होता है। किसका? हुसैन का मृत्यु जब हो जाता है उसके मातम शोक में ये मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम कौन मनाते हैं? तो सिया मुसलमान के लोग मनाते हैं। तो सिया मुसलमान दुख शोक में हर साल मुहर्रम मनाते हैं इसी कारण से। ठीक है, लेकिन जो सुन्नी मुसलमान थे वो तो सुनने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो हर बार बोल रहे थे कि इसका जिम्मेदार सिया मुसलमान ही है, हुसैन की मृत्यु का जिम्मेदार सिया मुसलमान ही है। तो उन्होंने, जो सुन्नी मुसलमान थे बच्चों, वो बोला कि वो बोले सिया मुसलमान से
कि अब शिया और सुन्नी में एक कट्टर दुश्मनी होगी। और मैं कसम खाता हूं, सुन्नी मुसलमान ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं इस दुनिया से शिया मुसलमान को ख़त्म नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसी कारण से शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान में कट्टर दुश्मनी हो जाती है। इसी वजह से कोई दिक्कत है क्या? तो लड़ाई जब चल रहा था शिया और सुन्नी के, लड़ाई मतलब चल ही रहा था कि 200 साल बाद एक नई कम्युनिटी की जन्म होती है जिसे नाम दिया गया सूफी मुसलमान। पहले से तो दो कम्युनिटी निकल ही चुकी थी। शिया डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटी, कौन कौन? शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। तो जब इसमें लड़ाई हो रही थी शिया और सुन्नी मुसलमान में, तो 200 साल बाद, लड़ाई के 200 साल बाद एक और कम्युनिटी की इसी में से जन्म होती है जिसका नाम क्या है? सूफी मुसलमान। ठीक है, सूफी मुसलमान का जन्म होती है, कम्युनिटी का जन्म होता है इन्हीं दो कम्युनिटी से के अंदर से 200 साल बाद। और इन सूफियों ने कहा कि हमें तो केवल और केवल अल्लाह को, हम तो केवल और केवल, सूफी मुसलमान ने कहा कि हम तो केवल और केवल अल्लाह को मानते हैं। मेरे लिए जो अल्लाह है, मतलब अल्लाह है, मतलब वही महबूब है मेरे, वही मेरे लवर है, उन्हीं को हम अपना लवर मानते हैं, उन्हीं को हम खुदा मानते हैं। और अल्लाह से मोहब्बत करना ही इबादत करना है। और इसकी इबादत का सही तरीका क्या है? सूफी म्यूजिक सुनना, मतलब सूफी संगीत सुनना। ये सब कौन बोला? सूफी मुसलमान के कम्युनिटी ने बोला कि हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ केवल अल्लाह, मैं तो सिर्फ और सिर्फ, हमारे कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं। और हमारे लिए अल्लाह जो है वो ही एक महबूब की तरह है, एक लवर की तरह है। और अल्लाह से मोहब्बत करना ही हमारे लिए इबादत करना है। और इसकी इबादत करने का सही तरीका क्या है? सूफी संगीत सुनना और सूफी म्यूजिक सुनना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप दरगाहों पे जाते हो या पीरों पे जाते हो या मज़ारों पे जाओगे तो वहाँ पे हमेशा सूफी म्यूजिक या कव्वाली चलते रहती है। इसी कारण से, क्योंकि जब सूफी मुस्लिम का कम्युनिटी का जन्म हुआ 200 साल बाद, सुन्नी और ये शिया और सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से जब जन्म हुआ, एक और कम्युनिटी बना सूफी मुसलमान। तो उसी कारण उन्होंने ही कहा कि हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही हैं। और उनका इबादत कैसे किया जाता है? सूफी म्यूजिक सुनकर किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? तो आखिर इतना स्टोरी के पीछे क्या था? हम अभी देखा, आपको एक व्यू पूरा दे दिए कि आखिर इस्लाम का जन्म कैसे हुआ, इस्लाम को कैसे फॉलो किया जाता है, वो सारा मैं आपको व्यू दे दिया। तो कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी क्या निकला इस इस्लाम टॉपिक से? तो ये निकला कि सऊदी अरब से 3 कम्युनिटी का जन्म होता है बच्चों। पहला क्या था? ये शाही मुसलमान, ये और सुन्नी मुसलमान। और तीसरा अभी क्या हुआ? सूफी मुसलमान। तो ये 3 कम्युनिटी का जन्म होता है सऊदी अरब से। तो यही कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी था कि 3 कम्युनिटी का जन्म होता है। और इसके बाद ही सऊदी अरब से ही क्या होता है? अलग अलग देशों पे मुस्लिम रूलर के द्वारा, मतलब अलग अलग देशों में मुस्लिम रूलर को भेजा जाता है। कहाँ से? सऊदी अरब से ही भेजा जाता है। और बोला जाता है जाइए आप हर एक देश में प्रचार करिए इस्लाम धर्म का। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी यही था कि सऊदी अरब से 3 कम्युनिटी का जन्म होता है, सुन्नी मुसलमान, सूफी मुसलमान और शाही मुसलमान का जन्म होता है। और ये हर एक मुसलमान, मतलब यहाँ से अरब से, सऊदी अरब से मुस्लिम रूलर को भेजा जाता है अलग अलग देश कि जाइए आप इस्लाम धर्म का प्रचार करिए। और उसी में से एक देश हमारा भारत था। इसी के बाद हमारे देश में एक पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और कहाँ से किया था? अरब से किया था, सऊदी अरब से किया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत करेंगे कि जो पहला मुसलमान था जो भारत पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ से किया था? अरब से किया था। समझ में आ गया? तो इस्लाम धर्म का ओवरव्यू दे दिए। तो मेन मोटा मोटी पॉइंट क्या था कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे फाउंडर ऑफ इस्लाम थे। जन्म कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। ये सब आप देख लीजिएगा, जो मैं पॉइंट लिखवाया इंपॉर्टेंट। बाकी मैं आपको स्टोरी से बता दिया कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या था कि सऊदी अरब से 3 कम्युनिटी का जन्म होता है, शाही मुसलमान, सुन्नी मुसलमान और सूफी मुसलमान। कोई दिक्कत है क्या? तो अगला जो वीडियो आएगा वहां से 712 ईस्वी से शुरुआत करेंगे, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुसलमान जो भारत पे आक्रमण किया था सऊदी अरब से। तो नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिएगा।
उत्साहित रहिएगा, पूरा स्टोरी के फॉर्म में ही पढ़ाऊँगा मैं। कोई दिक्कत है क्या? आई होप इट इज़ क्लियर। चलता हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।